कक्षा 12 विषय इतिहास का नवीनतम पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इतिहास का जो पाठ्यक्रम बदल चुका है। 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम आया उसके लिए इतिहास विषय का जो पहला अध्याय है आपका वो ईंट मनके तथा अस्थियाँ हैं। इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, उसके बारे में कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में इसके अंदर जो पत्थर हड़प्पा सभ्यता के अंदर उपयोग किए जाते, धार्मिक जीवन कैसा था, व्यापार कैसे किया करते थे, उन सब के बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। दूसरा जो विषय है, दूसरा अध्याय है वो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 से लेकर ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। इसके अंदर ऋग्वेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का इसके अंदर जिक्र किया है, उसके अंदर बताया गया है ये। उसके बाद जो अध्याय 3 है वो हमारे था बंधुत्व जाति वर्ग, आरंभिक समाज, 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसके अंदर बौद्ध व जैन धर्मों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा जो अगला वो है विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसके अंदर अशोक का जो साम्राज्य था उसके बारे में इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कौन कौन से। इसके बाद जो अगला अध्याय है हमारे पास वो है यात्रियों की नज़र से समाज में उनकी समझ। भारत में आने वाले जो यात्री थे उन्होंने किस प्रकार समाज को देखा और उसका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। अध्याय नंबर 6 जो है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास और बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ हैं। इसके अंदर भक्ति जो परंपरा है वो कैसे शुरू हुई, भक्ति जो दक्षिण भारत से शुरू हुई है और उसके बारे में वर्णन किया गया है। और कौन कौन से सूफी परंपरा, इस्लामिक जो परंपरा है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। उसके बाद विषय 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर पर आधारित है कि विजयनगर किस प्रकार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, किस प्रकार उसका पतन हुआ, उसके बारे में इसके अंदर वर्णन किया। उसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे। विषय 8 है जो यानी अध्याय 8 जो है उसके अंदर हमारे पास किसान, जमींदार और कृषक, समाज और मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य आ जाता है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होना आरंभ हो जाता है। विषय 9 के अंदर शासक बिन इतिवर्त मुगल दरबार के बारे में बताया गया कि कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने कौन कौन से क्रियाकलाप किए, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया। भाग 3 जो है इसके अंदर विषय, क्योंकि पिछला जो भाग इतिहास को 3 भागों के अंदर है, प्रारंभिक है, फिर मध्यकालीन है, फिर आधुनिक है, फिर उपनिवेशवादी देहांत और सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ, धीरे धीरे उपनिवेश, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, उपनिवेश। फिर विषय जो 11 है उसके अंदर विद्रोही राज और 1857 का आंदोलन और उसका विख्यान है कि 1857 की क्रांति किस प्रकार चली, किस प्रकार ये किन किन जो प्रांत है राज्यों के अंदर ये चली है। उसके बाद विषय 12 औपनिवेशिक शहर और नगरीकरण, नगर योजना स्थापित है, उसके बारे में औपनिवेशिक शहर कौन कौन से बने थे। उसके बाद विषय जो 13 है उसके अंदर महात्मा गांधी के जो आंदोलन है, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा से आगे के प्रश्नों को लिया गया इसके अंदर, तो उसके बारे में विस्तृत वर्णन है भारतीय। फिर उसके बाद अध्याय 14 में जो विभाजन को समझना है, भारतीय विभाजन किस प्रकार हुआ, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया है और विभाजन के लिए किस प्रकार विभाजन जो शब्द है इसके अंदर जो विद्रोह हुआ था भारत और पाकिस्तान को अलग अलग द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा इसको अलग किया गया है, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा इसको अलग किया गया था, उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। इसके लिए गदर शब्द का प्रयोग, पंजाबी के अंदर रौला शब्द का प्रयोग किया गया है विभाजन के अंदर जो भी प्रक्रिया हुई है। फिर विषय 15 संविधान निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, भारतीय संविधान को शुरू किस प्रकार किया था और इसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन सभी का वर्णन हमारे 15वें अध्याय के अंदर मिलता है। तो ये हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम था कक्षा 12 का जो इस वर्ष इतिहास के अंदर आया है।